हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। हम लोग पदार्थ चैप्टर के लास्ट स्टेज पर आ गए हैं। अब बस जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच गए हैं बस इसको देखेंगे, और जब अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसकी जितनी सारी क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, उसको एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख जाएंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, परमाणु संरचना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक आता है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? द्रव का जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि नमक जो है, आप जब पानी गर्म होता है तो आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे गर्म होता है। अगर पानी का बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पे गर्म होता है, लेकिन जब उसमें नमक वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो 120 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, जितना आप नमक उसमें घुलाते हैं। और ये आप फील भी किए होंगे जब भी कभी आप कभी चोट वगैरह कहीं लगता होगा और गर्म पानी से आप सेक देते होंगे। आप इसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप उसमें एक नमक दे देते हैं। उसके पीछे एक ये तो कारण है ही कि थोड़ा आपके दर्द में भी वो फ़ायदा करता है, पर उसके अलावा भी क्या होता है कि वही जो टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसको मान लीजिए 120 चला गया। अब अगर हम वायुमंडल में उसको ऐसे ही खुला रखेंगे तो ठंडा तो होगा ही। तो जब देखिए 100 से अगर 50 आना हो, 50 डिग्री सेल्सियस, और 120 से 50 आना हो, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तो 120 से आने में लगेगा। तो इसलिए पानी उसमें ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। और आप फील भी किए होंगे कि जब नमक वगैरह मिलाते हैं और तब जब उसको गर्म करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको फील होता होगा कि ज़्यादा उसमें हीट आपको महसूस होता होगा। चलिए अगले पे बढ़ते हैं कि सबसे कठोर और तन्य धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो नाइक्रोम है। ठीक है, जो मिला होता है किस चीज़ से बनके? तो NiCrMnFe। ठीक है, देखिएगा अगर नाइक्रोम को नाइक्रोम फी पढ़ेंगे ना तो आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फी, नाइक्रोम के बाद में एक फी बस याद करिए, नाइक्रोम। ठीक है, और एक लास्ट में Fe इसमें रहता है। तो नाइक्रोम किस चीज़ से मिलके बना होता है पूछा जाता है क्वेश्चन, तो NiCrMn और Fe। तो नाइक्रोम को हम तो डेली लाइफ में जानबूझ के नाइक्रोम फी पढ़ते हैं, तो हमको याद करने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही LPG में गंध के लिए आप देखते होंगे कि आप जब आपके घर में LPG सिलेंडर से जब कनेक्ट किया जाता होगा जो स्टोव है, ठीक है, और इसको तो आप देखते होंगे एक ना गंध आता है LPG का। तो बात यह है कि क्या LPG में वैसा गंध होता है क्या? तो आंसर है नहीं, उसका ये गंध नहीं होता है। गंध के लिए उसमें एक अलग से मिलाया जाता है, एक गंध ही बोलेंगे, गंध ही मिलाया जाता है। इसका नाम क्या है? एथिल मरकेप्टम। कहीं कहीं आपको इथाइल मरकेप्टम भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, गंध के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल या एथिल मरकेप्टम मिलाया जाता है। ठीक है, जो खाद्य वगैरह आप देखते होंगे, जो आप पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो आप देखते होंगे अपने घर में आप जब खाना बनाते हैं या कोई चीज़ को बनाते हैं तो वो बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ आप पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि लंबे समय तक चलता है। ठीक है, डब्बाबंद कुछ जो सामान खरीदते होंगे तो उसमें जो है खाद्य संरक्षक के लिए बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि जो एक समुद्री घास है जिससे कि आयोडीन प्राप्त किया जाता है, उस समुद्री घास का नाम क्या है? तो उसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक समुद्री घास से आयोडीन को प्राप्त किया जाता है। फिर पूछा जाता है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन, जो जिसका एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो वो जब H2 हो जाता है तो ये गैस बन जाता है, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये सबसे हल्का गैस होता है और इसी गैस का एक नाम है आवारा गैस। ठीक है, पूछा जाता है इसीलिए हमें भी लिखना पड़ा। आवारा गैस इसको बोलते हैं क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, चलिए अगर आप समुद्र में जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। ठीक है, तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन होता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है।
तो फिर आप बोलेंगे तो क्या उसमें कुछ मिला के लेके जाता है, तो हम बोलेंगे कि डिपेंड करता है कि आप बहुत गहराई में जा रहे हैं या थोड़ा गहरे पानी में जा रहे हैं। अगर आप समुद्र में कम गहराई में जाएंगे, अगर आप कम गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ आपको नाइट्रोजन गैस मिलाना पड़ेगा, और अगर अधिक गहराई में जाएंगे तो उसके साथ आपको हीलियम मिलाना पड़ेगा। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर यही जो चीज़ है जो कृत्रिम रूप से अस्पताल में सांस लेने के लिए भी, अस्पताल में देखेंगे तो वहाँ भी हीलियम को ही मिलाया जाता है, ठीक है। गहरे अगर समुद्र में जाएंगे वहाँ भी, और आईसीयू में आप देखते होंगे, सुनते होंगे आईसीयू में भर्ती है तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन पर है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, उसके साथ हीलियम को मिला के दिया जाता है, ठीक है। फिर है वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है हीलियम गैस। कौन सी है, तो हीलियम है, ठीक है। गुब्बारा में कौन सा भरा जाता है, तो उसमें भी कौन सा भरा जाता है, तो हीलियम गैस ही भरा जाता है। देखिएगा वायुयान में कहीं कहीं नाइट्रोजन भी लिखा होता है, तो एक बार आप ऑप्शन देख के जाइएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है तो फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। फुटबॉल में कौन सा भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो वो है, धातु कौन सा है, तो लिथियम, क्योंकि देखिएगा हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, हीलियम वो भी गैस है, फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है लिथियम जो कि धातु है, तो सबसे हल्का धातु लिथियम हो गया। और सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो है ऑस्मियम, सबसे भारी धातु हो गया ऑस्मियम, ठीक है। चलिए, कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है, तो वो स्टार्च का बना होता है, ठीक है। चलिए, कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। माणिक्य, जिसको नीलम भी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में उसको रूबी बोलते हैं, ठीक है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि ये जो है किस चीज़ से बना होता है, इसका मुख्य अवयव क्या है, तो वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। फिर है मोती का मुख्य अवयव क्या है, मोती जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको एरागोनाइट भी लिखा जाता है, ठीक है, और कांचियोलिन, एरागोनाइट और कांचियोलिन, और कहीं कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट और कांचियोलिन, प्लस उसमें तो H2O जो जल है वो तो खैर होगा ही, वो तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। प्रथम मानव निर्मित धातु कौन सा है, तो वो है टेक्नेशियम। कौन सा है, टेक्नेशियम। अब इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो है अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और पर्टिकुलरली घटनाचक्र पब्लिकेशन का जो बुक है उसका एक एक क्वेश्चन को देख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन।